नमस्कार साथियों, आज की कहानी का शीर्षक है वर्दी का रंग, एक सैनिक की दास्तान। साथियों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में प्यारा सा जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रहता था विराट सिंह, एक फौजी। शांत स्वभाव, गहरी आंखें और हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा। गांव के लोग उसे गर्व से फौजी भैया कहते थे। विराट हर छुट्टी में जब जब गांव आता, माँ के हाथ का खाना खाता, बच्चों को राष्ट्रगान सिखाता और फिर चुपचाप से वापस अपनी ड्यूटी पर लौट जाता। लेकिन इस बार कुछ अलग था। 2020 की एक सर्द रात को सीमा पर भारी गोलीबारी हुई। दुश्मन ने चुपके से घात लगाई। अपनी टुकड़ी के साथ विराट मोर्चे पर डटा हुआ था कि तभी वायरलेस पर आवाज आई, हमें पीछे हटना होगा। लेकिन विराट बोला, अगर हम पीछे हटे तो गांव के बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? मैं पीछे नहीं हटूंगा। विराट ने अकेले ही मोर्चा संभाला, अपने सभी जवानों को सुरक्षित पीछे भेजा और अंत में दुश्मन को खदेड़ दिया, लेकिन खुद लौट नहीं पाया। 3 दिन बाद गांव में तिरंगे में लिपटी एक बॉडी आई। पूरे गांव की आंखों में आज आंसू थे, लेकिन सबसे ज्यादा गर्व उसकी मां की आंखों में झलक रहा था। एक पत्रकार ने पूछा कि आपके बेटे ने जान दे दी, क्या आपको दुख नहीं हुआ? मां ने धीमे से कहा, मेरा बेटा शरीर से गया है, लेकिन उसकी वर्दी अब किसी और बेटे को मिलेगी। वो जिंदा है हर उस सलाम में जो वर्दी को मिलता है। ठीक 1 साल बाद गांव के स्कूल में एक कार्यक्रम हो रहा था। छोटे छोटे बच्चे फौज की वर्दी पहनकर मंच पर आए। सबका नेतृत्व कर रहा था विराट का छोटा भाई आदित्य, जो अब एनडीए में चुना गया था। स्टेज पर आकर उसने कहा, मेरे भाई ने जो अधूरी कहानी छोड़ी है उसे मैं पूरा करूंगा। अब से ये वर्दी मेरी जिम्मेदारी है। तालियों की गूंज में मां की आंखें फिर से नम हो गई, लेकिन इस बार वो आंसू सिर्फ गर्व के थे। कहते हैं कि एक फौजी सिर्फ बॉर्डर नहीं, अपने गांव और परिवार की उम्मीद भी होता है। वर्दी का रंग खून से नहीं, बल्कि कर्तव्य से चमकता है। बलिदान कभी खत्म नहीं होता, वो किसी और की प्रेरणा बन जाता है। तिरंगे में लिपटी एक फौजी की बॉडी, सामने खड़ी बुजुर्ग माँ सलाम कर रही है, पीछे छोटे छोटे बच्चे वर्दी में खड़े हैं। ठीक अब से 5 साल बाद आदित्य अब भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन चुका था। उसके सीने पर एक बैज था, विराट सिंह अमर रहे। भाई के नाम ने उसे हर पल याद दिलाया कि वो अब सिर्फ सैनिक नहीं, बल्कि एक वादा निभा रहा है। उसी सीमा पोस्ट पर उसकी पोस्टिंग हुई जहां भाई विराट शहीद हुए थे। रातें ठंडी थी, दुश्मन फिर से सरहद पर हलचल कर रहा था। एक दिन इंटेलिजेंस से खबर मिली कि दुश्मन एक गुप्त सुरंग से भारतीय सीमा में घुसपैठ की तैयारी में है। आदित्य ने तुरंत एक विशेष टुकड़ी तैयार की, पर उसके मन में एक बात घूम रही थी, क्या मैं वैसा ही बहादुर बन पाया हूं जैसा कि भाई था? मिशन की रात वो उसी पहाड़ी के पास पहुंचा जहां 5 साल पहले विराट लड़ा था। दुश्मनों से आमना सामना हुआ, गोलियां चली, लेकिन इस बार नेतृत्व आदित्य कर रहा था। एक दुश्मन पीठ पीछे से वार करने ही वाला था कि आदित्य ने खुद पर गोली खाकर अपने साथी जवान को बचा लिया। जख्मी होते हुए भी वो मैदान में डटा रहा। उसने ग्रेनेड से सुरंग का मुंह उड़ा दिया और रेडियो पर सिर्फ एक ही वाक्य बोला, भाई आज तेरा अधूरा वादा मैंने पूरा कर दिया। अगली सुबह खबर फैली कि लेफ्टिनेंट आदित्य सिंह ने दुश्मनों की घुसपैठ नाकाम की, लेकिन वह अस्पताल में भर्ती है। जब मां अस्पताल पहुंची, आदित्य ने धीमी मुस्कान से कहा कि मां, तेरे दोनों बेटे अब वर्दी के असली रंग को जान चुके हैं। लाल नहीं, हरा नहीं, ये रंग होता है कर्तव्य का। कुछ महीने बाद राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार समारोह हुआ। आदित्य को शौर्य चक्र मिला। मंच पर उसने कहा, यह सम्मान मेरा नहीं, मेरे भाई का है।
उसने जो बीज बोया मैं सिर्फ उसकी छाया बना हूँ। वर्दी पहनना गर्व है पर उसे निभाना जिम्मेदारी है। इस कहानी से सीख मिलती है कि एक फौजी का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता, प्रेरणा बन जाता है। बहादुरी केवल गोली चलाने में नहीं, जिम्मेदारी निभाने में होती है। देशभक्ति वंश से नहीं बल्कि संस्कारों से आती है। तो साथियों, कैसी लगी आपको यह कहानी? यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में सैनिक के सम्मान में जय हिंद तो लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।